पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। ठीक है। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना, उथे वापस चलते हाँ, हैं। उथे वापस चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब तो मोदी जी और इंडिया की वाहवाह पूरे पाकिस्तान में होने लगी है। पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी ने अपने टेन्योर में पूरे इंडिया को बदल दिया और अब तो मोदी जी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं सर कि वन बाय वन जो इंडियंस हैं या इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके सीएम्स हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल पावर्स को, एंटिटीज़ को, कि वो इंडिया आएँ और अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें और ताल्लुकात को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैडम आपके मैं इस सवाल के पे आऊँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले पुतिन को, फिर डोनाल्ड ट्रंप को, अब सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर इन्वाइट किया। तो अब सबसे पहले आप उनका एक एम यहाँ से देखें कि उनका माइंडसेट बेसिकली क्या है अपने नेबर कंट्रीज़ को लेके या उन कंट्रीज़ को लेके जो इस टाइम सुपर पावर है या डेवलप कर चुकी हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। आप ये देखें कि उनका एक अमन का माइंडसेट, पीस का मैसेज, और सेकेंडली ये पॉइंट कि आप जितना हो सके आप अपने मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करें और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्टअप करें। अब देखें जिस पोजीशन पे इंडिया इस टाइम इकोनॉमिकली खड़ा है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, ठीक है, उसके अंदर तो एक ये पॉइंट होना चाहिए ना, उनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर एक ये पॉइंट होना चाहिए कि यार हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम सिंगापुर से ऊपर हैं, हम सिंगापुर को क्यों इन्वाइट करें? ठीक है, ये ईगो फैक्टर आना चाहिए ना, एक मैं फैक्टर आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? कि नरेंद्र मोदी का, मैं एक इलेक्शन के दौरान एक उनका कंपेन सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें नहीं गर्ज पड़ता हमारे दुश्मन कौन है, हमें किसी से दुश्मनी लेनी नहीं है, ठीक है, हमें तो अमन चाहिए। अमन का मैसेज उन्होंने वहाँ पे दिया, उन्होंने अमन का पैगाम पूरी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आके दिया कि देखें आपका माइंडसेट बेसिकली ये है। जब आपके माइंडसेट ये हो कि हमने अमन के साथ, अपने नेबर कंट्री के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमने ट्रेड करनी है, आगे लेके चलना है अपने मुल्क को मज़ीद, तो आप फिर ऐसे कदम उठाते हैं। आप देखें, अब पहले डोनाल्ड ट्रंप को, हालांकि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की हमने सुना, हमें सोशल मीडिया ने बताया कि अमेरिका इंडिया टसल नज़र आती है, ठीक है, इंडिया पाक के एक टसल में अमेरिका अपने असला बेचता है, कश्मीर के मुद्दे में अमेरिका अपना असला बेचता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ही क्यों इन्वाइट किया? अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों इन्वाइट कर रहा है इंडिया में? देखें, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि जंग, लड़ाई झगड़ा, टसल, मुद्दा यहाँ पे ये है कि वो सुपर पावर हैं, नरेंद्र मोदी ने इंडिया को सुपर पावर बनाना है, ठीक है। तो अब वो एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इंडिया को एक सुपर पावर बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है। अब देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हमें कहाँ कहाँ रोल नज़र आया इंडिया के अंदर, तो जो आया ही आया, इंडिया को एक चौथी बड़ी इकोनॉमी बना के वेल सेटल्ड कंट्री बनाना, उसके बाद उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करवाना, आईटी हब के ऊपर काम करवाना, उनके हैदराबाद सिटी को, मुंबई सिटी को मॉडर्न सिटी बना देना, ठीक है, एयर टैक्सीज चला देना गोवा में, ये तो हमें नज़र आया, अंडर वाटर ट्रेन चला देना, ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ कहाँ पर साथ दिया? हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया? नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे है कि उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन जंग में इसराइल को भी सपोर्ट किया, फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को भी सपोर्ट किया, यूक्रेन को भी सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपना जो ताल्लुक है, रिलेशन है, अपने नेबर कंट्री के साथ ख़राब नहीं करना चाहते ना। मुद्दा यहाँ पे तो ये नज़र आता है, इंसानियत का मुद्दा नज़र आता है, अमन का मुद्दा नज़र आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे खड़े हैं। अगर इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर 1947 में इंडिया पाक अलग हुआ,
अलग स्टेट्स डिक्लेयर हुई तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने 1947 से लेके 2024 तक के जितना भी टेन्योर गुजरे उनके प्राइम मिनिस्टर्स के, नरेंद्र मोदी को हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने अमन का, ह्यूमैनिटी का पैगाम पहुंचाया, इंसानियत का पैगाम मुद्दा उठाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी अब वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, मोदी जी की बात पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि मोदी जी ने पहले अपने टेन्योर में पूरे इंडिया को बदल दिया और इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप इकोनॉमी बना दी। और दूसरी बात पाकिस्तानी बंदे ने बताई कि मोदी जी अपनी कंट्री और पब्लिक के लिए काम करते हैं, खुद के लिए कोई काम नहीं करते। दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो पाकिस्तान को लूटते हैं और बाद में पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी बंदे ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ कर दी, तो वो तो हम इंडिया वाले भी मानते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट रशिया और अमेरिका दोनों के साथ एक ही टाइम पे डील कर सकते हैं, फिर भी अमेरिका इंडिया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।